क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप शावर में हो, अकेले टहल रहे हों या रात को बिस्तर पर लेटे हों और अचानक आपका दिमाग एक पूरी कहानी कर दे, एक ऐसी बातचीत जो असल में कभी हुई ही नहीं। आप किसी से बहस कर रहे हैं या अपनी बात एकदम परफेक्ट तरीके से समझा रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल की मनोवैज्ञानिक आदत यानी फेक सिनारियोज की साइकोलॉजी की गहराई में जाने वाले हैं। अब अगर आप ऐसा अक्सर करते हैं तो कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर हम बार बार उन चीजों की कल्पना क्यों करते हैं जो कभी हुई ही नहीं। सच कहूं तो मनोवैज्ञानिक रूप से यह व्यवहार लोगों की सोच से कहीं कहीं ज्यादा आम है और ये कोई रैंडम इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे आपका दिमाग कुछ बहुत गहरा सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। इस फेक सिनेरियो फिनोमेनन के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो ये है कि भले ये सीन असली नहीं होते, लेकिन इनसे जुड़ी भावनाएं वो 100% असली महसूस होती हैं। चाहे वो एक्साइटमेंट हो, गुस्सा हो, एंग्जाइटी हो या फिर किसी ख्याली बातचीत से मिलने वाली राहत, सब एकदम रियल लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग इन ख्याली स्थितियों को लगभग असली अनुभवों की तरह ही ट्रीट करता है। जरा सोचिए, आपकी हार्ट रेट बदल रही है, इमोशंस पीक पर हैं और आपकी बॉडी फिजिकली रिएक्ट कर रही है। मतलब आपका शरीर इस मानसिक नाटक को बिल्कुल असली समझकर अपना रिएक्शन दे रहा है। तो चलिए इस आदत के पीछे की असली साइकोलॉजी को थोड़ा करीब से समझते हैं। अगर हम दिमाग की एक लेयर हटाकर देखें तो पता चलता है कि यह सिर्फ हवा में तीर चलाना या कोई रैंडम इमेजिनेशन नहीं है। हमारा दिमाग यूं ही कहानियां नहीं बनाता, बल्कि वो असल में बैकग्राउंड में किसी चीज की तैयारी कर रहा होता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे मेंटल सिमुलेशन कहते हैं। यह बैकग्राउंड में अलग अलग संभावित स्थितियों को चलाने का दिमाग का अपना एक तरीका है। आपको पता है, असल जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले हम इंसानों के प्लानिंग में इतने माहिर होने का एक बड़ा कारण यही है। हमारा दिमाग शांति से बैकग्राउंड में अलग अलग पॉसिबिलिटीज को टेस्ट करता रहता है। एक तरह से देखें तो हमारी कल्पना एक रिहर्सल स्पेस की तरह काम करती है। एथलीट्स और पब्लिक स्पीकर्स इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो जानबूझकर मेंटल सिमुलेशन करते हैं। किसी भी बड़े कंपटीशन या स्टेज पर जाने से पहले वे अपने दिमाग में अपनी परफॉर्मेंस को विजुअलाइज करते हैं। लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए क्या होता है कि यह सिमुलेशन सिस्टम अक्सर तब भी एक्टिव हो जाता है जब इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती। दिन भर में यह ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग चुपचाप उन इमोशनल बोझों को सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कोई अधूरी बातचीत, फ्यूचर की चिंता या फिर चीजों को कंट्रोल में रखने की एक दबी हुई इच्छा। चलिए अब उन 3 कॉमन इमेजिन्ड पैटर्न्स पर नजर डालते हैं जिन्हें साइकोलॉजिस्ट अक्सर नोटिस करते हैं। जब भी हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली इन सिमुलेशंस को रन करता है तो वो आमतौर पर इन्हीं 3 में से किसी एक तरीके से रिहर्सल कर रहा होता है। पहला पैटर्न है आर्ग्यूमेंट यानी बहस वाले सिनारियोज। इसमें हम कल्पना करते हैं कि हम अपनी बात समझा रहे हैं या कोई बहस जीत रहे हैं, अक्सर ये सोचकर कि काश वो पुरानी बातचीत किसी और तरीके से हुई होती। दूसरा है फ्यूचर सक्सेस, जहां हम किसी बड़ी अचीवमेंट या पहचान मिलने की कल्पना करते हैं। ये मोटिवेटिंग तो लगता है, लेकिन कभी कभी ये बस एक मेंटल एस्केप बन जाता है। और तीसरा सबसे खराब स्थिति या वर्स्ट के सिनारियोज। क्या होगा अगर सब गलत हो जाए? क्या होगा अगर वो मुझे गलत समझ लें? इसमें हमारा दिमाग ऐसी चीजों के लिए रिएक्शन तैयार करने लगता है जो शायद कभी हुई ना। अब इन सब के पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल रीजन है और वो है कंट्रोल की जरूरत। जो लोग इस तरह के फेक सिनेरियोज बहुत ज्यादा बनाते हैं, उनमें अक्सर एक बात कॉमन होती है। वे इस बारे में बहुत सोचते हैं कि दूसरे लोग उन्हें कैसे परसीव कर रहे हैं। उनका दिमाग लगातार सोशल इंटरैक्शंस को एनालाइज कर रहा होता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब यह आदत बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है। तब इमेजिनेशन एक हेल्पफुल टूल नहीं रहता, बल्कि एक मेंटल लूप बन जाता है, एक एडिक्शन की तरह। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई बार दिमाग में घड़े गए ये सिनेरियोज हमें असली दुनिया की बातचीत से भी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगने लगते हैं। इमेजिन्ड सिनेरियोज और रियल लाइफ को कंपेयर करें तो बात एकदम साफ हो जाती है। लोग इन मेंटल सिमुलेशंस में इसलिए फंसते हैं क्योंकि ख्यालों में आपका पूरा कंट्रोल होता है। आप एकदम परफेक्ट जवाब देते हैं, सामने वाला वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा आप चाहते हैं और आउटकम बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होता है। जबकि असली जिंदगी वो इतनी आसान नहीं होती। रियल लाइफ काफी अनप्रिडिक्टेबल और मैसी होती है, जहां क्लियर रिस्पॉन्स बहुत कम मिलते हैं। और यहीं पर एक्शन वर्सेस इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। एक बहुत ही क्रिटिकल साइकोलॉजिकल शिफ्ट ये समझना है कि हमें इस पावरफुल मेंटल टूल को रियलिटी के साथ कैसे बैलेंस करना चाहिए। देखिए, इमेजिनेशन या कल्पना करना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच कहूं तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और प्लानिंग करने का हमारा सबसे पावरफुल टूल है। असली इशू सिर्फ तब आता है जब इमेजिनेशंस हमारे एक्शंस की जगह ले लेती है। क्योंकि याद रखिए, रियल ग्रोथ हमेशा रियलिटी में होती है, सिमुलेशंस में नहीं।
इसलिए अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अक्सर फेक सिनेरियोज इमेजिन करते हैं, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत है, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि आपका दिमाग बहुत एक्टिव है, जो पॉसिबिलिटीज को प्रोसेस कर रहा है, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है और मेंटली रिहर्स कर रहा है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस आपके दिमाग की किसी कहानी में होंगे या फिर इस अनप्रिडिक्टेबल रियल वर्ल्ड में? हमारा दिमाग कहानियां बनाने में कमाल का है, लेकिन सच्चे अनुभव और वो असली मोमेंट्स हमेशा उन कहानियों के बाहर रियल लाइफ में ही घटेंगे। तो अगली बार जब आपका दिमाग कोई फेक सिनेरियो बनाए तो उसे नोटिस करें और फिर वापस अपनी असली दुनिया में लौट आएं।